कहीं ऐसा बर्ताव भी करना पड़े कि बच्चा दौड़ता है आग में हाथ देने के और बस एक लपक में अब के हाथ जाएगा, माँ दौड़ी, दौड़ के चट से उसको खींच करके ले आई। खींचने में जरा उसके लग भी गए, माँ डांटती भी उसको, पर माँ का हृदय हित से भरा हुआ है। इस हृदय को दूसरे लोग नहीं समझते, समझते माँ डांटे, हम भी डांटे, दूसरे को डांटते हैं तो माँ उन पर खींच जाती है। हमारा बच्चा था, हम डांटते थे, तुम डांटने वाले कौन, तुम कहने वाले कौन। ये इसलिए है ना। इसी प्रकार से जब हम सब में भगवान को देखेंगे तो हमारी वृत्ति में जहाँ जैसा, अब सामने मान लीजिए भंगिन आ गई तो क्या करे उस समय, भंगिन के आते ही कहने में देर लगेगी, भाव जल्दी आते हैं, हम मन ही मन कर लें कि भंगिन के रूप में भगवान खड़े, बिल्कुल, और मन ही मन हम भगवान को प्रणाम कर लें और प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगे। देखिए महाराज, आप इस समय भंगिन के स्वांग में हैं और हम इस समय स्वांग में, आप मैला उठा के ले जाएंगे, नीच कर्म है, लेकिन उस समय भी मैला जब उठावेंगे आप, उस समय भी हम इस बात को भूले नहीं कि आप तो घृणा नहीं होगी उसके प्रति, उसको हम नीचा नहीं समझेंगे, उसके प्रति दुर्भाव नहीं आवेगा। इसी प्रकार शत्रु के प्रति, शत्रु के प्रति भी, शत्रु में भी भगवान समझकर, उनसे भगवान ने यही कहा कि तुम सब में भगवान समझकर प्रत्येक क्रिया में तुम मेरी सेवा करते हो, इस भाव से युद्ध करो। अध्यात्म चेतसा, एक बड़ा सुंदर श्लोक है गीता में एक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ यह है कि चित्त को निरंतर भगवान में रखते हुए, भगवान में चित्त को रखते हुए सारे कर्मों का मुझ भगवान में निक्षेप करते चले जाओ। कर्म करो पर कर्म का निक्षेप करो मुझ भगवान में, किसी फल में नहीं। और फल के संबंध में, संसार के व्यवहार के संबंध में, निराशी निर्मनो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, आशा ममता और कामना के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करो। युद्ध रूपी बड़ा कठिन कर्म है, बड़ा कठोर कर्म है। इस प्रकार के कठोर कर्म में भी भगवत भावना, भगवत पूजा हो सकती है यदि मन में भगवान बसे हुए हों और भगवान की सेवा के लिए ही आशा ममता शून्य होकर वो कर्म किया जा रहा हो तो। पर ये सब के मान की चीज नहीं है। इसलिए जो कर्म क्रूर हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। क्रूर कर्मों से महात्माओं की बात तो अलग है, वे तो क्रूर वैसे करते ही नहीं। कर्मयोगी जनक श्री कृष्ण और अर्जुन की बात अलग है। हम लोग क्रूर कर्म करने जाएंगे तो हमारी मन की क्रूरता जाग उठेगी, समता नहीं रहेगी, भगवत बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए कर्म भी शुभ हो, सुंदर हो और वो कर्म भगवान की पूजा के लिए हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये व्यवहार होगा स्वांग के अनुसार। माँ को माँ कहेंगे, पत्नी को पत्नी कहेंगे, बहन को बहन कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, नौकर को नौकर कहेंगे, मालिक को मालिक कहेंगे। उनके काम भी अलग अलग हैं। एक ही आदमी का अलग अलग काम है। पिता के साथ दूसरा व्यवहार है, पुत्र के साथ दूसरा है, नौकर के साथ दूसरा, मालिक के साथ दूसरा। आदमी सब एक से, सबके अवयव एक से हैं, भाव अलग, व्यवहार अलग, लेकिन मन में जो धारणा है एक, इन सब में भगवान है। ये धारणा होने पर, राग द्वेष नहीं रहने से प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा। वो कर्म चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक हो। इसलिए भगवान ने कहा कि सब कर्म, यज्ञ दान तप तो है, उनका तो नाम ले दिया, बाकी का यद करोषि यद अश्नासि, तुम जो कुछ करो, जो खाओ पियो सो उठो बैठो, सब के सब तुम मेरे अर्पण करो। सब कर्म भगवान की पूजा हो जाए। प्रातरुत्थाय सायाह्नात्, तो सायाह्नात् प्रातरुत्थितः,
यत् करोमि जगन्नाथ सदैव तव पूजनम, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक। हे भगवान, हम जो कुछ भी करें वो सब तुम्हारी पूजा ही करें। स्वकर्मणातम अभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त करता है मनुष्य। तो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कब होती है? इसी श्लोक में बताया है कि जहाँ हम सब जगह सर्वत्र सब में भगवान को देखते हैं तब। ये तब प्रवृत्तिर्भूताना इन सर्वमिदं ततम, जिन भगवान से सारे भूत प्राणी निकले और जो सब में व्याप्त है उन भगवान की। तो जिनसे सब निकले और जो सब में है वो सब जगह है, सब समय सबके लिए है, और उनकी पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं। उनकी पूजा के लिए अपने कर्म ही सामग्री। सोना भी उनकी पूजा, खाना भी उनकी पूजा, काम करना भी उनकी पूजा, पर भाव ये हो कि सब भगवान हैं तब। तो सर्वत्र भगवान है, इस प्रकार की धारणा पहले करें, फिर इसकी अनुभूति होने लगेगी। अनुभूति हुई फिर तो सारा मामला ठीक ही हो गया। ये अनुभूति ही जीवन का सही लक्ष्य है। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो जाए, ये तो सर्वोत्तम स महात्मा सुदुर्लभा। ये अनुभूति जब तक न हो तब तक इस सत्य को हम अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। इस प्रयास का नाम साधना है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए, जब जब दृष्टि जाए, मन जाए, तब तक स्मरण करें हम इस बात का, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। तो यूं करते करते भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। भगवान तो है ही, भगवान को इसे लाना नहीं, भगवान तो है ही। हमारी वृत्ति में जो भगवान का भाव और भगवान से रहित जगत का भाव हो रहा था, ये उल्टा, जो है नहीं उसका भाव हो रहा। ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं कि सत का कहीं अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। असत का होना पना नहीं है और सत का न होना पना नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र हैं ये और सदा हैं, ये हमारा दृढ़ भाव न होने से हम असत का भाव किए हुए हैं, असत को धारण किए हुए हैं। असत हमारे मन से निकलेगा तो सत तो है ही। असत ने सत को ढक रखा है, सत का विनाश नहीं हुआ, सत कहीं गया नहीं, क्यों सत जाता नहीं। सत यदि है तो वो है, सत का अर्थ ये है, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है, सदा है। सत को हमने ढक रखा है अज्ञान से। अज्ञान का पर्दा हटा के सत है ही। तो अज्ञान की धारणा को मिटाने के लिए हमें पहले ये धारणा करनी होगी कि भगवान है, भगवान है, भगवान सत है, भगवान नित्य है, भगवान सदा है, भगवान सब में है। यूं समझ करके उन भगवान की तुष्टि के लिए, प्रीति के लिए, सुख के लिए, उन भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कर्म करें। ये कर्म फिर भगवान की पूजा बन जाएंगे। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। घर में बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, जो अपने से छोटे उनके साथ, अथवा जो हमारा विरोध करते हैं उनके प्रति खास तौर पर, क्योंकि वहाँ द्वेष जल्दी आ सकता है, तो वहाँ खास तौर पर कि अब के तो भगवान ही बड़ा है, ऐसा द्वेष लेकर के आए हैं कि जहाँ वो नामदेव जी गए एक जगह, तो वहाँ कहते थे कि भूतों की हवेली, इसमें तो रहता नहीं। तो रात को बोले भूत आ रहा है, तो नाम लोगों ने कहा बोले इसको रखो, इसको कौन भूत खा जाएगा, तो क्या है। तो नामदेव को रख दिया उसने। तो भूत आया कि क्या आया पता नहीं, रात को एक लंबी मूर्ति उनको दिखाई दी। तो उन्होंने कहा आज तो भगवान नए रूप में आए हैं, ये तो आप कभी देखा ही नहीं। तो भले बने मेरे लंबकनाथ, उन्होंने एक पद गाया वहां पर, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भूत भी अगर था तो उसमें भगवान तो थे ही। भगवान से रहित भूत की सत्ता नहीं, भगवान से रहित जगत की सत्ता नहीं। तो जहाँ सत्ता है वहां भगवान है, नहीं तो है नहीं वस्तु। तो जब सत्ता है तब भगवान है, तब हम भयंकर से भयंकर वस्तु में भगवान को देखें तो वहां हमारे मन में भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। तुम्हारी भक्ति उमड़ेगी कि आज तो बड़ा अच्छा स्वांग लेकर के तुम आए भाई, अच्छा इसी स्वांग से पूजा करेंगे। तो वो स्वांग फिर औरों के लिए तो भय की चीज रहेगा,
हमारे लिए वो स्वांग भगवान बन जाए। यदि हमारे मन में भाग में भगवान है